तो क्या हाल चाल मेरे इन्वेस्टर्स। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सोनीपत के एक ऐसे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के एड्रेस पे प्रॉपर्टी जो कि काफी जाना माना, काफी वेल कनेक्टेड एंड काफी एप्रिसिएशन आपको अपनी प्रॉपर्टी में देखने को देगा फ्यूचर में। तो दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। एक जाना माना डेवलपर, वनप्रस्था डेवलपर, जो कि अपना द एलीट रेजिडेंसी के नाम से एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है 62 एकड़ का, जो कि आने वाले समय में सोनीपत का एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का सेक्टर कहलाएगा। उसका क्या रीजन है, कौन से सेक्टर से ये कनेक्टेड है, कितने हाईवेज हमारे इस लोकेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिल सकता है, क्या क्या प्लॉट साइज है एंड क्या क्या एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें जानने के लिए मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आज ही कर लें सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस पे लाइक करना ना भूलें एंड अपना प्यारा सा एक कमेंट करना ना भूलें। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूट्यूब वीडियो को। Welcome to ASK Properties, your trusted name in luxury real estate. नमस्कार दर्शकों, एक बारी फिर से आप सभी का स्वागत है आस्क प्रॉपर्टीज की एक और बेहतरीन यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आस्क प्रॉपर्टीज से क्रिश जवान आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं पैन इंडिया से जुड़ी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आज जिस लोकेशन से रिलेटेड या फिर आज जिस प्रोजेक्ट या डेवलपर से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ, ये इंफॉर्मेशन जो लेकर आया हूँ, ये एक काफी जाने माने डेवलपर वनप्रस्था, जो कि अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं द एलीट रेजिडेंसी बाय वनप्रस्थ नाम से। तो जी हाँ, आज जिस सेक्टर में मैं खड़ा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस लोकेशन के बारे में, उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ इस लोकेशन के बेनिफिट, इस लोकेशन के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, इस लोकेशन में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए जिससे आपकी प्रॉपर्टी में आपको एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ कनेक्टिविटी। अभी मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट या फिर अभी जिस लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है वो है सेक्टर 91 में। तो उसके अलावा आपको मैं बताऊं तो मेरे इस सेक्टर के सबसे नियर में, मतलब मुश्किल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कनेक्ट होते हैं सोनीपत के सबसे ज्यादा रिहाइश वाले सेक्टर्स की बात करूं तो सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 11 एंड सेक्टर 12, जो कि सोनीपत के अभी के सबसे ज्यादा पॉश इलाकों में एंड सबसे ज्यादा रिहाइश इलाकों में से आते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं कनेक्टिविटी वाइज। तो ये कनेक्टिविटी कैसे सही है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सो मुरथल चौक से मात्र और मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की कनेक्टिविटी मेरे इस प्रोजेक्ट की रहेगी। ठीक उसके साथ साथ आप इस लोकेशन पे कनेक्ट कर सकते हैं नाना करते 6 से 7 या फिर उससे भी ज्यादा हाईवेज को। अब कौन कौन सी ये हाईवेज हैं वो जान लेते हैं। पहला आपका नेशनल हाईवे 44A, दूसरा आपका आ जाता है नेशनल हाईवे 352A, तीसरा आ जाता है आपका नेशनल हाईवे 334B एंड उसके अलावा आपका चौथा हाईवे आ जाता है आपका, अगर मैं बताऊं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। पांचवा एक्सप्रेसवे आ जाता है आपका UER 2, उसको भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। छठा हाईवे आपका आ जाता है जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 7वें हाईवे की अगर मैं बात करूं KMP को कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ 8वें हाईवे की बात करूं तो KGP एक्सप्रेसवे को भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में मैंने ये सारे के सारे, या फिर मैक्सिमम आप 15 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी मैंने आपको हाईवेज बताया आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इस लोकेशन से। सो आप समझ सकते हैं दोस्तों, वेल कनेक्टेड है और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये रहने वाली है। तो इस इन्वेस्टमेंट को मत मिस करिए। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। सोनीपत में अभी जितने भी डेवलपर बैठे हैं, चाहे आप वो कोई बड़ा नाम ले लीजिए या फिर आप कोई छोटा नाम ले लीजिए, सब के सब अच्छा खासा लैंड पार्सल लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको एक अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज के साथ में एक ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करना कि जिसमें आपको सारी 5 स्टार या फिर 7 स्टार एमिनिटीज के साथ में आपको प्लॉटिंग डेवलपमेंट डेवलप करके कोई डेवलपर दे रहा हो, वो अभी तक कोई भी डेवलपर देखने को नहीं मिलेगा। सो जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये इस लोकेशन में अभी अगर आप सर्च करने जाएंगे पूरे के पूरे सोनीपत में, अगर आप देखने जाएंगे तो कोई नॉर्मल डेवलपर, एक ब्रांडेड डेवलपर और एक लोकल डेवलपर, दोनों के ही रेट अभी के समय में लाख से 1.5 लाख तक अभी हो रहे हैं मार्केट में। एंड अगर मैं इस डेवलपर की बात करूं तो आप लोगों के लिए जर्नल प्लॉटिंग टाउनशिप मात्र और मात्र इन्होंने स्टार्ट कर दी है 1,15,000 रुपए प्रति गज के रेट से। सही सुन रहे हैं आप, 1,15,000 रुपए प्रति गज के रेट से हमारे पास यहाँ पर आपको प्लॉट देखने को मिल जाएगा, वो भी दीनदयाल नहीं,
आप गलत सुन रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, दीनदयाल प्लॉटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जर्नल टाउनशिप है। आप लोगों के लिए 1,15,000 रुपए प्रति गज के रेट पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक जनरल टाउनशिप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वो भी वनप्रस्था जैसे डेवलपर के साथ, और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों। 62 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है। थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट ब्रीफ कर देता हूँ, सारी चीजें ऑलमोस्ट मे भी शायद मैंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्लियर करता हूँ। पूरा का पूरा 62 एकड़ का ये प्रोजेक्ट मेरा रहने वाला है, जिसके अंदर आपको दीनदयाल भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दीनदयाल का जो मेरा रेट रहेगा वो 1,23,300 रुपए रहेगा प्रति गज का। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जर्नल का सस्ता है और आपका ये DDJY का महंगा है, इसका क्या रीजन है? तो रीजन जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको दीनदयाल के प्लस आपको इसके अंदर जनरल टाउनशिप दोनों ही देखने को मिल जाएगी। पूरी की पूरी 62 एकड़ की मेरी सोसाइटी रहेगी, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एमिनिटीज के नाम पे 9 पार्क दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जिसमें साइज की मैं बात करूं तो 1.5 एकड़, 2 एकड़, उसके अलावा उससे छोटे एक कम एकड़ में, मतलब आपको एकड़ से नीचे कोई भी पार्क देखने को नहीं मिलेगा। पेट पार्क देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। उसके साथ साथ आपको 30,000 स्क्वायर फीट का एक स्पीशियस क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारी की सारी टॉप क्लास अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट में आपने जो भी एमिनिटी सुनी हो, लाइक इंडोर गेम्स बच्चों के खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स बच्चों के खेलने के लिए, साथ ही साथ टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, और उसी के साथ साथ आपको इसके अंदर जिम्नाजियम, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, उसके साथ साथ आपको पेट पार्क, उसके साथ साथ आपको जितनी भी गेम्स आपने सुनी हो, इस 30,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस के साथ साथ आपको हम सारी चीजें डेवलप करके देंगे। यानी आपको सिर्फ प्लॉट नहीं मिल रहा, आपको एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। एंड अब मैं थोड़ा सा और गहराई में जाऊं तो मेरे पास जो प्लॉट साइज है इसके अंदर आपको 110 गज से लेकर, यानी कि अगर आपका बजट कम है तो भी आप बिल्कुल इसके अंदर ले सकते हैं। आपका बजट अगर हाईयर है तो मोस्ट वेलकम है आपका। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊं 210 गज से लेकर मैक्सिमम 1200 गज तक का, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अगर आप एक बड़ी सी हवेली भी बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम साइज 1200 गज तक का भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो वो भी आप ग्रैब कर सकते हैं। उसके साथ साथ छोटा प्लॉट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आपका पॉकेट छोटा अलाउ करता है तो आप छोटे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक बड़ा सा मेंशन बनाना तो आप उस चीज को भी ग्रैब कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मेरे पास आप लोगों को छोटे से लेकर बड़ी सारी प्लॉट्स है, इसकी अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर पेमेंट प्लान की मैं बात करूं तो पेमेंट प्लान जो है मेरा इसके अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको पेमेंट प्लान भी देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा 40-30-30 का पेमेंट प्लान रहेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 40% पेमेंट जाएगी आपकी विद इन 2 मंथ्स, उसके बाद 30% पेमेंट जाएगी विद इन 8 मंथ्स एंड लेस 30% पेमेंट जाएगी आपकी पोजीशन पे। तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक सुनहरा मौका और आप लोगों का वेट कर रहा है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज ही मुझे नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप करें एंड अपनी इन्वेस्टमेंट को मेरे साथ इन्वेस्ट करके सेफ एंड सिक्योर करें। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी नए रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।